गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेविड ओसोबेल मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। इसे मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओसोबेल जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक एजुकेटर थे जिन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी पे डिस्कवर किया था। और जो ओसोबेल मीनिंगफुल थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, इसे मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी की श्रेणी में रखा गया है। जैसे पास्ट नॉलेज है, जो हमारी पास्ट नॉलेज होती है उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, उसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में उसको फ्रेम करते हैं। तो ओसोबेल ने अपनी फोर टाइप की लर्निंग्स बताई थी। एक रूट लर्निंग, रटकर सीखना, मीनिंगफुल थ्योरी, अर्थपूर्ण सीखना, रिसेप्शन थ्योरी और डिस्कवरी थ्योरी। रूट लर्निंग तो वो होती है जब बच्चा किसी चीज़ को रट के सीखता है। जैसे टेबल्स होते हैं, ठीक है, 2 × 2 4। ये क्या है, वो कुछ भी करे उसे रटना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राइम्स होती हैं, प्राइमरी, ये बेसिकली प्राइमरी क्लासेस में यूज़ होती हैं। मीनिंगफुल लर्निंग वो है जहाँ पे बच्चा जो है कुछ उसको समझता है अच्छे से, कि वो उसका अर्थ निकाल सकता है कि हाँ ये क्यों है, उसको प्रूफ कर सकता है कि ये किस लिए होता है। रिसेप्शन लर्निंग में ये दोनों टाइप की लर्निंग हो सकती है, रूट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। जब टीचर किसी बच्चे को कुछ बोल के, कुछ लिख के दे, तो वो उसको जो आंसर है वो उसका रूट लर्निंग बेस्ड भी हो सकता है और मीनिंगफुल लर्निंग बेस्ड भी हो सकता है। फिर है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग ये है जो खोज अधिगम, कि बच्चा खोज करके कुछ सीखे। हमने उसको पहले कुछ कॉन्सेप्ट दिया है कुछ भी याद करने का, तो उसका वो शॉर्टकट निकाल ले कि इसको याद करने का हम ये तरीका हो सकता है जिससे हमें अच्छे से ये याद रहे। कुछ भी एजुकेशनल लर्निंग में जो अपने खुद के जो कुछ डिस्कवर करे। अब ये जो पास्ट नॉलेज से हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे एसिमिलेशन कहा जाता है। इसके भी ओसोबेल लर्निंग थ्योरी ने 4 टाइप्स का बताया है। जैसे कम्बिनेशनल थ्योरी, जैसे कंबाइन करके हम किसी चीज़ की लर्निंग करें। जैसे हमें पहले से पता होता है, हम छोटे बच्चों को ये बताते हैं पहले कि लाइंस ड्रॉ करो, लाइन से फिर हम उन्हें क्यूब बनाना, रेक्टेंगल बनाना, स्क्वायर बनाना बताते हैं। फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको हम, जैसे वो जो स्क्वायर है उसको हम 3D स्ट्रक्चर दिखा के क्यूब बताते हैं, फिर उनका एरिया, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, ठीक है, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो हम उनकी पहली जो नॉलेज है उसको कंबाइन करके कम्बिनेशनल लर्निंग करते हैं। सबऑर्डिनेट लर्निंग, ठीक है, इसमें क्या है कि एक पहले का मतलब एक चीज को हम बहुत सारे नाम से जाने, उसको बहुत सारे तरीकों से जाने। जैसे घोड़ा है, उसको हम घोटक, घोट, अश्व कहते हैं, बट हम बेसिकली उसको घोड़ा से ही याद रखते हैं। फिर है कोरिलेटिव थ्योरी। उसमें हम कोरिलेट करते हैं, एक से दूसरी चीज को कोरिलेट किया जाता है कि हाँ ये जैसे स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, उसको हम कोरिलेट करते हैं कि वैसे दिखने में क्या है, वो दोनों चीजें सेम सेम है, बट नहीं, हम बच्चों को बताते हैं रेक्टेंगल में ये जो हम ऐसे बताते हैं ना कि ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें इसकी सारे एरिया जो हैं ये सारे क्या हैं, ये सेम रहेंगे। और रेक्टेंगल के दो जो हैं ये बड़े रहेंगे और ये दो सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। और इसमें जिसकी चारों जो साइड है वो इक्वल रहेंगी, उसे स्क्वायर कहेंगे, इसे रेक्टेंगल। इसको हम कोरिलेट करके बताते हैं। फिर है सबऑर्डिनेट लर्निंग, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है कुछ भी, जैसे हमने शेर, बिल्ली, कुत्ता हमने पढ़ा, फिर उसको हमने एक श्रेणी में डाल दिया कि एक मांसाहारी पशु है, ठीक है। तो हमारी जो एक नॉलेज है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमने एक नए कॉन्सेप्ट में तब्दील किया, उसे हम ये बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, थैंक यू। और आज हमने पढ़ा है
डेविड ओसोबेल का अधिगम सिद्धांत। मैं इसी के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, जिससे मुझे और आपको ये रहेगा कि हमने ये टॉपिक जो पढ़ा है इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने कितना समझा है। और इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।